गुरु नानक देव जी कुछ नाप रहे थे। पहले कुड़ो चलता था ना, बड़ा सा, जिसमें गेहूं भर के दिया जाता था। कुड़ो कहते थे उसको। आपके यहाँ क्या भाषा, आइडिया नहीं। पसेरी जानते हैं? नाप तौल हुआ करता था। क्यों? मेरे को लगता है कुछ किलो का कुड़ो होता था। तो गुरु नानक देव जी एक बार गेहूं तौल कर ले रहे थे या दे रहे थे, ये आइडिया नहीं है हमें कि ले रहे थे, दे रहे थे, ले कुछ भी। हाँ, तो दे रहे थे। तो वो गिन रहे थे। पहले के लोग ऐसे गिनते ना, राम राम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13। जब गुरु नानक देव जी ने 13 संख्या पर पहुंचे तो वो 13 ही बोले, 13 13 13 13। लोगों ने कहा, अरे भाई 14 तो बोलो। बोले 14 नहीं, 13 ही। हे परमेश्वर, हे प्रभु, सब 13 है। उन्होंने कभी फिर 13 से आगे बढ़े नहीं। वो 13 से आगे का तौल ही नहीं पाए। 13 13 13। इसलिए कहते हैं, वाहे गुरु जी तेरा आसरा, है ना, तेरा आसरा। हे गोविंद तेरा आसरा। भगवान तेरा जो है, मेरा मेरा नहीं, तेरा तेरा तेरा, मेरा नहीं, तेरा 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 तेरा, सब तेरा है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा। और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब तेरा है। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब तेरा है। तो आज से मेरा नहीं, आज से तेरा। 13 अंक, सब तेरा है। गुरु नानक देव जी ने 13 के बाद फिर वो गए नहीं, कुंटलों से तौल दिया, सब तेरा। किसको कहें कि मेरा, सब तेरा तेरा। इसलिए पत्नी मेरी नहीं, गोविंद तेरी। पुत्र मेरा नहीं, गोविंद तेरा। परिवार मेरा नहीं, गोविंद तेरा। धन मेरा नहीं, श्याम सुंदर तेरा। घर जमीन जायदाद मेरी नहीं, प्रभु तेरी। और ये शरीर मेरा नहीं, तेरा। सब कुछ तेरा, तुझे सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, सब तेरा। तो मेरा मुझ में जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, सब तेरा। ऐसे ही गोपियां थी, कुछ मेरा नहीं। श्याम सुंदर ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता, जब बांसुरी बजाई है, गोपियां जहां जैसी थीं, दोहंत्यो भिययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। जब गीत गाया गोविंद ने, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। सारी गोपियां अपने काम को, दोहंत्यो भिययो काश्चित, गाय दो रही थी गोपियां, छोड़ दिया गाय को दोहना। बच्चे को दूध पिला रही थी सखियां, छोड़ दिया सब, श्याम सुंदर की ओर दौड़ पड़ी। ऐसी उत्कंठा हुई भगवान से मिलने की,
सब छूटता चला गया। ये है प्रेम की पराकाष्ठा, ये है प्रेम की परिपक्वता कि भगवान के आगे फिर ना बेटा हो, ना बेटी, ना परिवार, सब छूट जाए। संसार ऐसे ही छोड़ दो भगवान के आगे। जैसे हम लोग सुबह मल और मूत्र को छोड़ते हैं, जैसे मलमूत्र छोड़ने के बाद उसकी ओर पलट कर देखा नहीं जाता, उसी प्रकार संसार ऐसे छोड़ दो मलमूत्र की तरह, पलट कर उसे कभी देखा ही ना जाए। भगवान के आगे संसार की वैल्यू मलमूत्र की तरह। ये त्याग है, ऐसे छूट जाए सब चीजें। गोपियों ने ऐसे ही छोड़ा था, ऐसा नहीं कि छोड़ के। आप लोग समझिएगा। अच्छा बताओ, हम लोगों से क्या छूटा? चलो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज तक आप लोग इतने बड़े हो गए, इतने समझदार हो गए, इतनी उम्र, सैकड़ों बार तुमने भोग लिया, बच्चे बड़े हो गए तुम्हारे बच्चों का भी विवाह हो गया, बच्चों की भी पत्नी आ गई, लेकिन अभी तक तुम्हारा मन बुढ़ापे में भी भोगों से हटा नहीं। तो क्या तैयारी है आपकी? क्या तैयारी है? मौत नाच रही है, शरीर कम होता जा रहा है, दिनों दिन कमजोरी बढ़ती जा रही है। तैयारी कुछ नहीं है, कहीं से मन नहीं हटा, कुछ नहीं छूटा, सब पकड़े पकड़े मर जाओगे, दुर्गति होगी। आप ये ना सोचा करो, अरे महाराज जी नरक किसने देखे, मरने के बाद कौन देखता है? कोई भले ना देखे पर होता सब है। आप लोगों ने अमेरिका देखा है, जापान देखा है, लंदन देखा है, चाइना देखा है? नहीं। आपने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका नहीं होता। आपने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लैंड नहीं होता, है सब, आपने नहीं देखा। उसी तरह नरक स्वर्ग सब होता है, तुमने नहीं देखा तो क्या हुआ? तुमने नहीं देखा, महाराज जी हमने नहीं देखा इसलिए नहीं मानेंगे, ये बेवकूफों जैसी बातें ना किया करो। और तुम्हारी आंख बंद कर लेने से सूर्य अस्त ना हो जाएगा, तुम्हारे आंख मूंद लेने से सत्य ढक नहीं जाएगा। मानो ना मानो सत्य सत्य रहेगा, मान लो भलाई इसी में। तैयारी में लग जाओ, जहां जहां से मन हट सके वहां वहां से मन हटा लो, जहां जहां से मन हट सके वहां वहां से मन हटा लो। बहुत फायदे में रहोगे यदि हटा पाओगे, ये तैयारी है। सबसे मन हट जाएगा, बस एक जगह मन, धीरे धीरे पत्नी, सबसे मन हटा लो, है ना। बुढ़ापा आ गया, पत्नी के संग रहो, पति के धन दौलत सबसे, बुढ़ापे में थोड़ा सा पैसा रख लो अपने पास, ताकि उससे आपकी दाल रोटी चलती रहे बुढ़ापे में। और बढ़िया भजन करेंगे गोविंद, सवेरे शाम कथा सुनो, भगवत चिंतन करो, अच्छे काम करो, अच्छी बात करो, अच्छी सोच रखो, अच्छे जगह मन लगाओ, है ना। और सबसे मन हटाकर अपनी जो आपकी पत्नी है, पति है, धीरे धीरे फिर वहां से भी मन हटाना शुरू करना, पति से पत्नी में, पत्नी से पति से, फिर भगवान में पूर्ण रूपी मन, पूर्ण रूप से भगवान में बिल्कुल शुद्ध करके, निर्मल करके, मन को साफ सुथरा करके, झाड़ू बुहारी करके और मन साफ करके ठाकुर जी को समर्पित कर दे। हे प्रभु, मैं फूल नहीं चढ़ाऊंगा आपको, मैं तुलसी नहीं चढ़ाऊंगा आपको, मैं केला मिठाई पपीता फल नहीं चढ़ाऊंगा आपको, सोना चांदी नहीं चढ़ाऊंगा आपको, हीरा मोती नहीं चढ़ाऊंगा। मैं अपने मन को पहले शुद्ध कर लूं, और जब पूर्ण शुद्ध हो जाएगा तो मन को पुष्प बनाकर उसे आपके श्री चरणों में समर्पित कर दूंगा। वाह, आप लोग पैसे चढ़ाते हैं भगवान को, भगवान को पैसों की क्या जरूरत है? हीरे मोती की पिठाई मिठाई लड्डू की भगवान को क्या जरूरत है? ये तो गरीबों में बांट दो, उनको जरूरत है इसकी, भगवान को नहीं है।
पैसे वैसे तो जरूरतमंदों को दे दो, गरीब बेटी का विवाह करा दो। जहां सेवाएं हैं वहां पैसे दे दो, सेवा कर लो अपने हाथ से धन देकर। भगवान को पैसा नहीं चाहिए, भगवान को निर्मल निर्मल मन चाहिए। दे सकते हो, दे सकते हो तो देना जरूर। इसके सिवा भगवान कुछ लेते ही नहीं है। और आप लोग बस निर्मल मन ना देकर बाकी सब देते हैं और फिर चिल्लाते हैं भगवान मिले नहीं। महाराज जी भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं। जैसे भगवान सुनते हैं वैसे कभी तुमने सुनाया ही नहीं। जैसे भगवान सुनते हैं वैसे कभी तुमने सुनाया ही नहीं। इसलिए मेरी मां, दादाजी तैयारी में लगो, होमवर्क पूरा करो अपना। आज का होमवर्क आपके लिए यही है, अपना मन धीरे धीरे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे सबसे हटाओ। पैसा कमाओ, परिवार में रहो, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर सब कुछ करते हुए ये कहते रहो, हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, सब तेरा है, सब तेरा है। कितना, कौन सा अंक याद रखेंगे? 1 और 3 क्या हुआ? क्या हुआ? 13। तो कितने लोग 13 याद रखेंगे? आज के बाद परिचय हमेशा ऐसे देना है, अपने आप को परिचय दो, किसी को नहीं। हे श्याम सुंदर, सब तेरा है, सब आपका। अच्छा, सब तेरा, तो मेरा सवाल फिर से आपसे, फिर आपका क्या? आपका क्या? उत्तर दो। आपका क्या? जोर से। हाँ, आपका क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कुछ नहीं। यदि आप कह रहे हैं मेरा कुछ नहीं, तो आप गलत उत्तर दे रहे हैं। सही उत्तर यह हुआ कि हे श्याम सुंदर, सब तेरा, पत्नी तेरी, पुत्र तेरा, परिवार तेरा, व्यापार तेरा, धन तेरा, शरीर तेरा, मन तेरा, सब प्रभु आपका, सब तेरा। एक तू है जो मेरा है, एक तू है जो मेरा है। तो आज से आप लोग अपने होमवर्क को कर लेना। और मैं आपको कह रहा हूं, जितनों के बाल पक गए हैं वो फास्ट लग जाओ होमवर्क करने में, और जिनके पकने वाले हैं धीरे तैयारी शुरू कर दो आप लोग। ठीक है? मैया मेहंदी ना पोत लेना। नहीं महाराज, हमारे तो बाल ही रही हुए सफेद। तैयारी में लगेंगी मेरी माँ। धीरे धीरे सबसे क्या करेंगी आप? बस यही है सद्गति, यही मुक्ति, यही मोक्ष। आज मैंने आपको तमाम वो प्रश्नों के उत्तर दे दिए। यदि आपने इस सब्जेक्ट को, इस पूरी कथा को, अभी तक की कथा को समझ लिया, इसके बाद फिर कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ना कुछ सुनने की, ना कुछ सुनाने की जरूरत है। इतना पर्याप्त है जीव मात्र के कल्याण के लिए। इससे आगे ना कुछ कहने को रहा, ना कुछ सुनने को रहा। समझ लो तो इतना से कल्याण हो जाए, और ना तो सारी जिंदगी सुनते रहो। अपनाओ ना, चरितार्थ ना करो, तो सारी जिंदगी सुनते रहो।
और वैसे भी आप सुनते सुनते तैयारी करते रहना। रोज कथा सुन लिया करो, रोज सुन लिया करो, रोज सुना करो। गोपियां आई हैं, भगवान ने गोपियों से कहा देवियों यहां क्यों आई हो? इसलिए कथा आप भी सुना करो, और ये जो आज की कथा हमने आपको सुनाई है ये अपने परिवार में सबको सुनाया करो। तुम भी सुनो, सब सुनेंगे, सबका कल्याण होगा। मैं तो चाहता हूं कि सब लोग जन्म और मृत्यु के चक्र से निकलकर सब लोग भगवान के बन जाएं, भगवान के बनकर भगवत धाम में मस्त आप लोग रहें। जन्म मृत्यु का चक्कर आपको लगता है बहुत खतरनाक, इसलिए कथा सुना करो, सुनाया करो सबको। मोबाइल पर सुना करो, YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डाल देना, और ये कथा आज की सबको शेयर करना। आज की इस कथा से ना जाने कितने लोगों का जीवन बदल सकता है यदि आपने शेयर कर दी बात। तो किस किस को बात समझ में आई? अभी तक हमने जो समझाया क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? मैं ये बताओ, आपकी क्या समझ में आया? कथा तो आई, पर कथा में क्या समझाया हमने, क्या अभी हमने कहा? फिर से रिवीजन करना, सुनना, औरों को सुनवाइएगा। गोपियों ने भगवान को कहा, भगवान ने सबको बुलाया, सब आई, सब छोड़ कर आई, सब कुछ सब छूट गया, छोड़ा कुछ नहीं। आई, अब गोपियां भगवान से कह रही हैं स्वीकार कर लो हमें। भगवान ने उपदेश किया, दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, नारी के लिए उसका पति भगवान होता है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं गोपियों को भगवान ने कहा अपने अपने पतियों, मतलब भगवान कहते हैं अपने कर्म से जुड़े रहो। कर्म क्या है? पति की सेवा, पत्नी का सम्मान, पुत्र की जिम्मेदारी, सब करो। फिर एक समय जब आता है ना, जब बेटा बड़ा हो के चला गया तो बेटे की जिम्मेदारी पूरी हो। अब मन हटा लो, सोचो कि बेटा है ही नहीं, पति है, पत्नी है, फिर भी अब मन भगवान में लगा लो। जिम्मेदारी पूरी, पति है तो बनाकर खवाओ, पत्नी है तो उसकी रक्षा करो, उसका ध्यान रखो, और ये समझो कि बस भगवान में मन लगाना है। ये लोग केवल जिम्मेदारी है, बस जिम्मेदारी, उलझना नहीं है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग? उलझने की मनाही है। अच्छा बताओ, कांटा अच्छा होता है कि बुरा होता है? जोर से, मैया होता है। कैसे? कांटा पांव में घुस जाएगा तो दर्द होगा, पर उसी घुसे हुए कांटे को जब दूसरा कांटा निकालेगा तो दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। तो दर्द देता भी है और वो दर्द से मुक्ति भी दिलाता है। सही है, सही है। उसी तरह पत्नी कांटा है, उसी तरह पत्नी कांटा है। पत्नी वो कांटा है जो आपको, जैसे कांटा घुसा है तो कांटे को कांटे से निकाल देने से राहत मिल जाती है, तो पत्नी वह कांटा है जो आपको जन्म और मृत्यु से निकाल कर और भगवान की ओर ले जाने में आपकी बड़ी सहायता कर सकती है, राहत दिला सकती है। तो पत्नी, कुछ लोगों की पत्नियां चुभती हैं कांटा बनकर, पर कुछ लोग अपनी पत्नियों को वो कांटा बना लेते हैं जिस पत्नी के कारण उनकी चुभन सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। तो अब आपके हाथ में कांटा है,
आप उसका उपयोग क्या करते? पति भी कांटा है, अब आप उसको चुभने वाला बना रहे हैं या चुभन को कम करने वाला? मतलब पत्नी के संग रहने में फायदा ये है कि आपका मन बहुत चंचल है। यदि किसी का विवाह नहीं होता तो उस पुरुष का मन बहुत सारी महिलाओं में जा सकता है, यहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी। पर जिसका विवाह हो जाता है फिर वो अपनी पत्नी में मस्त हो करके और पत्नी में रहकर वो देख लेता है कि संसार का सुख कितना है, और देख करके अब वो मन को हटाने लग जाता है संसार से। मतलब कांटा निकल गया। विषयों का कांटा जो लगा था किसके कारण निकला? पत्नी के कारण। और एक स्त्री के पास यदि पुरुष ना हो, एक कोई महिला यदि इस विवाह ना करे तो हो सकता है कि उसका मन 17 जगह भटक जाए। क्यों जी? हो सकता, संभावनाएं हैं। इसलिए विवाह करना जरूरी होता है कि पति रहेगा तो आपकी सांसारिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे मन आप लोग वहां से हटा लेना भोगों से और भगवान में लगा देना। देख लो कि कितना सुख है, वो भी देख लो भैया। नहीं देखोगे तो लगेगा पता नहीं कितना सुख है। लड्डू ऐसा है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए तो खा के पछता लो। देख लो भैया, तसल्ली से देख लो, रह ना जाए मन में कुछ। अब तो देख लिया, अब तो हट लो भैया वहां से। बुढ़ापा आ गया, दांत वात भी गिर गए हैं, अब तो मन हटा लो। तो ये कांटा है साहब। अब चाहो तो आप कांटा से दर्द बढ़ा लो और चाहो तो आप कांटे से दर्द घटा लो। कांटा सबके पास है, मर्जी आपकी कि दर्द बढ़ाना है कि दर्द घटाना है। समझ रहे हैं मेरी मां? पत्नी वह कांटा है जिससे दर्द कम भी हो जाता है और दर्द बढ़ भी जाता है। पति वह कांटा है जिससे दर्द घटता भी है और दर्द। यदि मन संसार में उलझा रहा, पति मर गया, अब सोचो, अब समझना, किसी पत्नी का पति मर गया और मरने के बाद उसकी पत्नी को लगा पति मर गए, अब क्या करे, तो दूसरा पति कर लिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका कांटा इसे अब दर्द देने वाला बन गया। इसने मन हटाया नहीं, कांटा निकाला ही नहीं भोगों का। और पत्नी मर गई तो आदमी ने दूसरी ले आया, मतलब इसकी भी पत्नी दर्द देने वाली हो गई। अरे पत्नी पति इसलिए होते हैं कि आपका मन हटे और लगे, इसके लिए नहीं होती पत्नी। क्या कहते हैं आप? पति पत्नी का जो हमारे भारत में अनादि समय से पति पत्नी का रिश्ता है, क्यों है ये? एक पति पत्नी का रिश्ता क्यों शादी करनी जरूरी होती है? क्या इसका साइंटिफिक रीजन है? क्या इसका आध्यात्मिक कारण है? बताओ, क्यों शादियां होती हैं? शादियां इसलिए होती हैं कि आपका मन भोगों में ना जाए, इसलिए नहीं होती कि आप और बड़े भोगी बन जाएं। हटाने के लिए मन को शादियां होती हैं। पहले के लोग 16-16 साल में शादी कर देते थे। क्यों? क्योंकि वही 16 साल की उम्र से मन की चंचलता चालू होती है। तो बड़े बुजुर्गों ने वहीं से शादी के खूंटे में बांध दिया। चल तेरा मन विचलित हो, देखना शुरू कर भाई, अपनी गृहस्थी संभाल और देख ले कि कितना सुख है। और जब देख लेना भरपूर तो फिर धीरे से मन हटाकर गोविंद में लगा देना, क्या मन भगवान में लगेगा। क्योंकि संसार ऐसे ही नश्वर है। कितना भी भोग भोगो, सुख की अभिलाषाएं रखो, कितना सुख पाया तुम्हारे बाप दादों ने और तुमने, अब तो मन हटा लो। इसलिए विवाह होता। किस किस को बात समझ में आ रही है? मैया आपको नहीं आएगी मेरी मां, पंचायत ही पूरी नहीं हो रही है। इसलिए समझ में नहीं आए। और ये विषय सबके बस का नहीं है जो हम कह रहे हैं, है ना? ये विषय भी सबके खोपड़ी में घुसेगा नहीं। खग जाने खग ही की,
भाषा, सब भाषाएं सब नहीं जान सकते ना, इसलिए आप जाने अच्छी बात है। भगवान ने कहा जाओ पति के संग रहो। गोपियों ने कहा प्रभु हमारा मन पति से भर गया है, अब यदि कहीं जगह खाली है तो केवल आपके लिए जगह बची है, संसार से तो भर चुकी हैं, संसार से तो भर चुकी हैं। अब जगह यदि खाली है तो रिक्त स्थान जो है वह आपसे पूरा होगा। खाली स्थान जो है आपसे, सारा भरा है, अब कोई चाहत नहीं है। हम भगवान की शरण में आई हैं। गोपियां कहती हैं हम आपसे कुछ और थोड़ी चाहती हैं, आपसे आपको चाहती हैं, आपसे आपको चाहती हैं। गोपियों के अंदर कोई चाहत नहीं है, कोई वो कामी नहीं है कि अपने पुरुष को छोड़कर किसी पराये पुरुष के पास ना। गोपियां भक्त हैं और भक्त का लक्षण यही है, संसार की जिम्मेदारियां पूरी करके वो भगवान की तरफ दौड़ता रहे। गोपियों की तरफ दौड़ के आई हैं गोपियों ने भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूता गमनकारणम्। सारी गोपियों का स्वागत करके गोपियों को भगवान ने समझाया पति धर्म, नारी का एक ही धर्म होता है और वह धर्म है, नारी का एक ही धर्म होता है मैया। कौन सा धर्म है? पातिव्रत धर्म, पतिव्रता। क्या होना, स्त्री को क्या होना चाहिए? पतिव्रता, पतिव्रता। जो स्त्री पतिव्रता है वह श्रेष्ठ स्त्री है। अच्छा बताओ पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं? पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण बताओ मैया। ओ मेरी माँ, नींद आए तो बता देना, लोरी सुनाएंगे अच्छी वाली आपको। हाँ, और एक सूचना भी दे दूं, परसों से नहीं, कल तो कथा है, कल तो कथा है, परसों नहीं, नरसों से यहां पर 7 दिनों तक खूब राम जी की चर्चा करेंगे। हम आपसे राम जी की कथा सुनाएंगे आपको। इस भागवत जी के बाद आपको कौन सी कथा सुनाएंगे? राम कथा। बीच में 7 दिन मिल रहे हैं, राम कथा 9 दिन की होती है, इसलिए आपको केवल राम जी के अच्छे अच्छे चरित्रों पर, जो भी विशेष चरित्र हैं उन पर प्रकाश डालेंगे। 9 दिन की कथा नहीं, 7 दिन में ही जितना भगवान की कथा, जितना चरित्र हो पाएगा, जितना हो पाएगा। कोई अनुष्ठान नहीं है, यूं ही आपके आनंद के लिए भगवान की चर्चा कहने सुनने का अवसर मिलेगा। तो 9 दिन की नहीं, 7 दिन की राम कथा आपको सुनाएंगे। 9 दिन की राम कथा तब होती है जब कोई अनुष्ठान के हमें 9 दिन ही सुनना है, पर यहां तो 7 दिन बीच में खाली हैं, तो उन 7 दिनों में भगवान की चर्चा होगी राम जी की, इसलिए राम कथा आपको सुनने को मिलेगी। अब इस कथा के बाद तो आप लोग सुनिए, कौन कौन सुनेगा राम कथा? राम जी की चरित्र, राम जी की लीलाएं आपको ये दास सुनाएगा, जैसी बनेगी। आप तो हल्ला करने लग गए, शोर नहीं करना, ध्यान से सुनो। तो हम कह रहे थे पतिव्रता नारी का लक्षण क्या होता है, किसे कहते हैं पतिव्रता? मैया बताओ पतिव्रता नारी का क्या अर्थ है? आप में से कितनी नारियां पतिव्रता है? हाथ उठा के बताएंगे। क्यों, आपको अपने पे विश्वास नहीं है? है तो हाथ उठाओ। है
उठा लो। बगल में पति बैठा होगा और देख लेगा किसने हाथ नहीं उठाई तो वो कल से ही झगड़ा चालू, क्यों नहीं उठाया। वैसे हमारे देश की प्रत्येक नारी पतिव्रता ही होती है, पर पतिव्रता नारियों के कुछ लक्षण हैं, वो मैं आपको सुना रहा हूं। जो पत्नी, जो स्त्री अपने पति के सिवा सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, उसे पतिव्रता नारी कहा जाता है। जो अपने पति के सिवा पराये पुरुष को ना देखे गंदी निगाहों से, कहा तो ये गया है सपने में भी ना देखे, वो पतिव्रता है। जो अपने पति को भोजन कराकर भोजन करती हो, जो पति के जागने के पहले जागती हो, जो पति के नित्य चरण दबाती हो, जो पति की आज्ञा को परमेश्वर की आज्ञा मानती हो, ऐसी पत्नियां, ऐसी पतिव्रता नारी का दर्शन हो जाए तो सामने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी नारियों के दर्शन मात्र से। इतनी महिमा है नारियों की। नारियों की हमारे यहाँ कितनी महिमा है और नारियों का कितना सम्मान है। कहते हैं 10 पुरुष के बराबर एक स्त्री होती है, 10 पुत्रों के बराबर एक बेटी होती है, 10 पुत्रों के बराबर एक बेटी होती है। और एक लड़की को, एक स्त्री की हत्या कर देने से, एक स्त्री की हत्या कर देने से, ध्यान से सुनना इस बात को, एक स्त्री की हत्या कर देने से आपको 100 ब्रह्म हत्या करने का पाप लगता है। 100 गौ हत्या या 100 ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण की हत्या। ब्राह्मण की हत्या और गाय की हत्या, 100 गायों की हत्या करना, 100 ब्राह्मणों की हत्या करना एक स्त्री की हत्या करने के बराबर होता है। मतलब देखिए हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में नारी का कितना सम्मान है कि ये ब्राह्मणों की हत्या से भी 100 हत्या एक हत्या के बराबर। इसलिए नारी पर हाथ उठाने के लिए हमारे शास्त्र मना करते हैं। नारी पर हाथ उठाना पाप है। नारी को मारना नहीं। आजकल तो दहेज के नाम पर बेटी, बहू, बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है। इन लोगों पर 100 गौ हत्या का पाप लगेगा, जो नारियों को मार डालते हैं दहेज के नाम पर, कहीं इसके नाम पर, कहीं उसके नाम पर। कोई भी नारी हो, छोटी हो, बड़ी हो, ब्राह्मण नारी हो, क्षत्रिय नारी हो, वैश्य नारी हो, शूद्र नारी हो, कोई नारी हो, सारी नारियों को यदि किसी ने नारी की हत्या कर दी, उसको 100 गौ हत्या का पाप लगेगा। इसलिए नारी पर हाथ उठाने की मनाही है। हाथ उठाया और मर गई तो पाप लगेगा। इसलिए हमारे यहाँ के राजा महाराजाएं, आपने सुना होगा कभी नारियों पर, वो लोग, नारियों पर तो कायर लोग, 2 कौड़ी का आदमी हाथ उठाता है। क्यों जी, समझदार हो थोड़ी। पितामह भीष्म मर गए पर शिखंडी पर हाथ नहीं उठाया। महाभारत इतिहास गवाह है इस बात का। इसलिए नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी ना होती तो नर ना होता। इसलिए नारी को पुरुष का आदर करना चाहिए, पुरुष को नारी का, और गृहस्थी बहुत अच्छे से निभानी चाहिए। पत्नी पतिव्रता बन के रहे। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, हमारे देश में हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है कि हमारे देश में पहले सती प्रथा थी।
ये बात सही है कि गलत है? जोर से, जोर से, जोर से। गलत है, गलत पढ़ाया गया है। इसको सही हम बताएंगे आपको। ये दास अनिरुद्ध इसको समझाएगा। हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को बदनाम करने के लिए गलत पढ़ाया गया है। हमारे देश में सती प्रथा कैसे थी? यदि सती प्रथा थी तो दशरथ जी मर गए तो माता कौशल्या को सती हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुई? उत्तर दीजिए वो लोग जो कहते हैं कि भारत में सती प्रथा थी। यदि सती प्रथा थी तो दशरथ जी के मरने में कौशल्या मां सती क्यों नहीं हुई? उत्तर दो। है उत्तर आपके पास? यदि सती प्रथा थी तो कौशल्या मां क्यों नहीं जली? कैकेयी मां क्यों नहीं जली? सुमित्रा मां क्यों नहीं जली? तो फिर ये सती प्रथा कैसे थी? आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इतिहास के पन्ने आप जो ना पढ़ सके वो आपको ये दास पढ़ाएगा। यदि सती प्रथा थी तो पांडु के मरने पर माता कुंती सती क्यों नहीं भई? यदि सती प्रथा थी तो पांडु के मरने पर माता कुंती सती क्यों नहीं भई? बोलो हां या ना? बोलो हां। अब सुनो क्या था और क्या नहीं था, कितनी मिलावट हुई इस बात पर। आप लोगों को क्या नहीं बताया गया, सुनो। पहले सती प्रथा थी पर कैसे? मर्जी वाली थी। जिसका मन होता था वो महिला चाहती थी कि मैं सती हो जाऊं तो हो जाती थी। कोई जबरदस्ती पकड़ के आग में डालने वाली सती प्रथा हमारे यहां नहीं थी। पांडु के मरने में माद्री सती हो गई थी। पांडु की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था कुंती, एक का नाम था माता माद्री। तो माद्री तो सती हो गई थी पर कुंती सती नहीं भई थी। मतलब नारियां स्वतंत्र हुआ करती थीं। मन होगा तो हो जाएंगी, नहीं होगा तो। कौशल्या मां स्वतंत्र थी, नहीं था मन तो। अच्छा, जो नारी अपने पति के साथ नहीं जलती थी तो क्या वो सती नहीं कहलाती थी? क्या वो पतिव्रता नहीं कहलाती थी? क्या माता कौशल्या और माता कुंती के पतिव्रता होने में कोई संदेह है? मेरी मां पति के साथ जलकर मर जाने का नाम ही सती नहीं। पति के बाद परमेश्वर में मन लगा देने वाली हर नारी पतिव्रता कहलाती है। पति के बाद परमेश्वर में मन लगा देने वाली हर नारी क्या कहलाती है? श्रेष्ठ पतिव्रता। मेरी अपनी ये निजी भावना है कि जो नारी पति के मरने पर परमेश्वर में मन लगा दे, भगवान में समर्पण कर दे, उसे आप विधवा नहीं कह सकते। विधवा वो होती है जो अपने पति के मर जाने पर दूसरे पुरुष से मन लगा लेती है, वो विधवा कहलाती है। परंतु जो पति के मरने पर गोविंद से मन लगा दे कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, पति हे प्रभु अब मेरे तो आप ही हो, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरु चुन रो अमर कर जाए। जो गोविंद को पति मान लेती है वो पतिव्रता नारी है, वो विधवा नहीं है। समझ रहे हैं? विधवा वो है जो पति के मर जाने पर दूसरे पुरुष में मन लगाए, उसे विधवा मान लीजिए। और जो पति के जाने के बाद समर्पण भगवान में कर दे वो पतिव्रता है साहब, वो सती है। उसका उदाहरण माता कौशल्या है। उदाहरण उसका माता कौशल्या। अब फिर मैं आपको बताऊं कि ये सती प्रथा बाद में कहां से आ गई।
क्यों हमारे पन्नों पर, इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र मिलता है, वो भी समझो। क्या हुआ, पहले तो ये परंपरा थी कि जो, अब जैसे उदाहरण समझिए, जब मेघनाथ मरे तो मेघनाथ की पत्नी, क्या नाम था मेघनाथ की पत्नी का नाम, जोर से, सती सिलोचना। आपको याद होगा जब मेघनाथ मरा तो सिलोचना उसी जगह पर पहुंची जहां मेघनाथ की मृत्यु हुई थी। उनके पति का हाथ लेकर, सिर लेकर आई और चिता पर बैठी और चिता में जलकर सती हो गई सिलोचना। तो सिलोचना को किसी ने दबाव नहीं दिया कि नहीं तुम्हें सती होना पड़ेगा। और सुनो, रावण मरा, बोलो रावण मरा, तो रावण की पत्नी मंदोदरी सती नहीं भई, हुई हो कहीं तो मुझे लिखा बता देना आप। रावण की पत्नी मंदोदरी सती नहीं हुई। मेघनाथ की पत्नी सती हो गई पर रावण की पत्नी मंदोदरी सती नहीं भई। इसका मतलब पहले ये स्वतंत्रता थी, आपका मन हो तो आप सती हो जाइए, आप पतिव्रता हैं, आपके अंदर बल है, तप है, त्याग है, और नहीं मन है तो मत होइए। ये था, जबरदस्ती नहीं कि आग में हाथ पांव पकड़ के डाल दें। अब ये कब से चालू हुआ, अब सुनो। फिर क्या हुआ, आज के 500 साल पहले, 1000 साल पहले क्या शुरू हुआ कि जिनके पति युद्ध में मर जाते थे, पहले तो राजा महाराजा लड़ते ही रहते थे, तो जिनके पति मर गए युद्ध, अब जैसे युद्ध में हजारों सेना मारी गई तो हजारों सेनाओं के पत्नियां, उन जवानों की पत्नियां, उस जमाने में जो राजाओं महाराजाओं के युद्ध होते थे ना, तो उनकी पत्नियां हो जाती थी विधवा। तो उनमें से कुछ स्त्रियां जो चरित्र की हीन हुआ करती थी, उनमें से वो क्या करती कि वो यहां वहां पुरुषों को बुलाने लगी। तो उन राजाओं के राज्यों में क्या होने लग गया कि अराजकता फैलने लग गई, वैश्यावृत्ति ज्यादा होने लग गई। जवान जवान बच्चों को वो लोग फंसा फंसा कर सब भोगी बनने लग गए, समाज में गलत मैसेज जाने लगा। इसके लिए फिर कुछ लोगों ने क्या किया कि जब पति मर जाता तो पत्नियों पर दबाव बनाने लगे कि तुम सती हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे रहने पर तुम्हारा मन कहीं गलत हो गया तो समाज में बहुत लोगों की बर्बादी हो जाएगी। तो कुछ राजाओं ने अपने बल पर, मतलब अपनी शक्ति के बल पर, उन महिलाओं को जो अच्छी भी थी उनको भी, उन गंदी कहते ना, गेहूं के संग घुन पिसता है, तो कुछ बुरी महिलाओं के कारण उन अच्छी महिलाओं को भी जबरदस्ती आग में धकेलना शुरू किया गया कुछ लोगों के द्वारा। कुछ दुष्टों ने अपने तलवार के बल पर कहा नहीं करना पड़ेगा, नहीं सिर काट देंगे, मरना दोनों तरफ से, या जल के मरो या। तो ये जबरदस्ती कुछ लोगों ने अपने तलवार के बल पर ये शुरू किया, जिसे राजा राम मोहन राय ने बंद किया। राजा राम मोहन राय ने जिसे बंद किया, तो ये बीच में चालू हुआ, वो भी कुछ राजाओं की मनमानी से। अरे भाई, जो गलत थे, राजा का धर्म था कि उन्हें दंड देना था। भाई राजा का न्याय तो ये होना चाहिए, जो गलत है उसे दंड दो, ये नहीं कि सबको आग में डाल दो। राजा का ये न्याय गलत, अब राजा है भाई, कौन बोले, तो राजा तलवार के बल पे सब करता है, शासन उसका है भाई, प्रशासन उसका है, क्या करेगा। उस चक्कर में कुछ लोगों ने, राजाओं ने फिर क्या किया, वो परंपरा बना दी। जैसे आजकल बकरा काटने की परंपरा, ऐसे ही फिर जब हुआ तो एक से दूसरे फिर वो परंपरा बन गई कि भाई पत्नी अब को सती होना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। फिर वो गलत परंपराएं बन गई। पहले एक गांव से शुरू हुई, फिर दूसरे गांव में पहुंची, फिर एक राज्य से दूसरे राज्य, ऐसे करते करते पूरे देश में ये परंपराएं चालू हो गई। मनमाने ढंग से लोगों ने मनवाना शुरू कर दिया। जबकि हमारे यहां शुरू से, आप कोई भी वेद पुराण शास्त्र उठाकर देख लीजिए, सती प्रथा हमारे यहां नहीं थी।
कुछ लोग कहते हैं हिंदुओं में तो सती प्रथा थी। ना जी, हमारे शास्त्रों में सती प्रथा नहीं थी। बीच में कुछ राजाओं ने अपने तलवार के बल पर यह कानून बना के लागू कराया और दंड देना था कुछ लोगों को, पर सबको दंड दिया। ये उनके राजाओं की अपनी मनमानी थी। जैसे राजा राम मोहन राय ने बंद किया, ठीक किया, बंद करा। लेकिन आप ये आरोप लगाएं कि सनातन धर्म में ये परंपराएं पहले से थी, तो किसी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है। सती प्रथा लिखित में नहीं है, मर्जी से कोई करे तो करे। जैसे मैंने उदाहरण दे दिया कि कुंती ने नहीं किया और माद्री ने किया। एक ही पति की दो पत्नियां थीं, पांडु की दो पत्नियां, माद्री प्लस कुंती। एक ने किया, एक ने नहीं किया, एक ने सती हो गई, एक नहीं भाई। तो स्वतंत्रता थी। सही, आप में से कितने लोग समझ गए इस बात को? समझ गए? ये परंपराएं हमारे यहां शास्त्रों ने नहीं बनाई, लोगों ने बनाई है। जैसे बकरे को काटने की परंपरा, ये भी शास्त्रों ने नहीं बनाई, लोगों ने बनाई है, मन माना। शास्त्र तो कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही। हाँ, तो यहां बकरा काटने की गुंजाइश कहां है? लोगों ने मनमाना किया है। जो मन में आए करो भैया, स्वतंत्र देश के आप स्वतंत्र नागरिक। जिसकी लाठी, बोल दो, जिसकी लाठी, जिसके हाथ में सत्ता आई उसने अपने ढंग से काम कराया। जो मन में आया उसने वो किया। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा किंतु शर्म नहीं होगी, बात बात पर मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग। सही है। इसलिए ये घोर कलयुग है साहब। इसलिए ये दास हमेशा आपसे कहा करता है, ये पहले ही कह गए हैं महापुरुष ऐसा होगा, और ये कोई अच्छा नहीं हो रहा है। शर्म नहीं आती? जेठ खड़ा है, ससुर खड़ा है, समाज खड़ी है, अभी नाच रही हो सबके आगे। थोड़ी शर्म है नहीं है? आजकल तो गजब का फैशन है साहब। शादी के पहले लड़का लड़की घूमने चले जाते हैं, फोटो तो खिंचा के आ जाते हैं। हाँ, और फिर वो फोटो अपने कटआउट वहां जहां शादी होती है वहां पे वो रखते, सजा, सब लोग देखते हैं अश्लील चित्र। वो लड़का लड़की शादी के पहले ही एक दूसरे से चिपक रहे हैं। आपको पता है ये कितना अमर्यादित है? अरे भारत की लड़की शादी के पहले किसी को समर्पण नहीं करती। आप ये क्या कर रहे हैं? पतिव्रता नारी के ये लक्षण नहीं है। भले तुम्हारा होने वाला पति है, लेकिन उसको भी अभी कन्यादान के पहले तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं है। कन्यादान के पहले उसका आप पर कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको गले लगाए और वो आपसे चिपके। लेकिन आज अश्लीलता, सारी मर्यादाएं समाप्त हो रही हैं। आप लोग भी, माँ बाप भी अपने बेटा अपनी बेटी को रोकते नहीं हो। थोड़े तो संस्कार दे देना मेरी माँ। ये नाचना कूदना सारी जिंदगी घर में नाच लो, बाप के घर जितना नाचना हो, मंच में ही शादी के समय नाचते हुए आना, ये कोई शोभा नहीं देता। बहुत अशोभनीय लगता है देखने में। आप लोगों को शोभनीय लगे भैया तो आप, इसमें आपकी स्वतंत्रता है, पर देखने में हमें तो अच्छा नहीं लगता, अमर्यादित है। देखो मर्यादाएं सब जगह हैं, सबकी हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। शादी विवाह करना बुरा नहीं है, पहले भी शादियां होती थी। फोटो खिंचाना भी बुरा नहीं है, पर एक मर्यादा में। आपने देखो शादी विवाह फोटो लगा लेते हैं लड़का लड़कियों की, कुछ फोटो तो अमर्यादित होती हैं। हाँ या ना? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि कुछ फोटो अमर्यादित होती हैं? आप सब सहमत हैं? तो
तो समाज में जब रहते हो तो बोला क्यों नहीं करते आप लोग? भीष्म पितामह बने रहते हो आप लोग, जो गलत हो रहा उसे रोकते क्यों नहीं हो, समझाते क्यों नहीं हो? भीष्म पितामह बनोगे तो बाणों की सैया मिलेगी। जहां भी जो भी गलत हो उसे बोला करो भाई, उचित सही है, अनुचित नहीं। क्यों मेरी मां, क्या ख्याल है आपका? आप लोग अपनी बेटियों को समझाना, सब चीजें अच्छी लगती हैं एक मर्यादा में रहने से। वो चीज अच्छी नहीं लगती जो अमर्यादित हो जाए। मर्यादा भी कोई चीज है कि नहीं? इसलिए मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। मधुशाला मतलब शराब, जुआ जहां होगा शराब जाए, सब मधुशाला है। आजकल तो लोग लड़के लड़की शादी के बाद, मैंने सुना है, वारों में जाया करते हैं नाचने। लोग शादी के बाद मंदिर जाना चाहिए तो जाते हैं, बताओ, नाचने। आजकल तो मेरी मां, मैंने सुना वार खुल रहे हैं जहां लड़का लड़की नाचते हैं। कोई लड़की हो कोई लड़का, किसी के संग कोई भी नाच सकता है, ऐसी आजादी है। मतलब आज के युग में केवल भोग प्रधान दिख रहा है सब, केवल भोग, केवल भोग, इसके सिवा कुछ नहीं। इसलिए आप समझाओ, मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। ये कलयुग की शुरुआत है। पिता के संग भरी सभा में, देखो रफी जी गा रहे हैं 50 साल पहले, जो होने वाला था वो 50 साल पहले बोल दिया होगा। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। बाला मीन्स घर की लड़की। ये ऐसा कन्यादान पिता ही, एक ऐसा कन्यादान पिता ही, कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। ऐसा कलयुग आएगा जहां बाप ही बेटी का धन खा जाएगा। ऐसा कलयुग आएगा, बाप ही खा जाता बेटी से ले ले करके, है ना। इसलिए मेरी मां समझो, धर्म में भी होगा, कर्म में भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। शर्म नहीं है बस। बात बात पर मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। माँ बाप समझाए कैसे नहीं करना। तुम नहीं जानते, तुम्हारे जमाने में नहीं होता था, हमारे जमाने में तो नाच के जाएंगे, जो करना कर लो, हम जाएंगे, हम फोटो खिंचाएंगे, जो करना कर लो। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का। कलयुग में तो कौओं की मौज है। कलयुग में तो अच्छे आदमी परेशान हैं और दुष्ट आदमी मौज उड़ा रहे हैं। बड़ी विडंबना है। कलयुग का ये प्रकोप है साहब, आप कुछ नहीं कर सकते, कलयुग है। भगवान की शरण में रहो बस। तो नारी का धर्म है पति की सेवा करना। पति कैसा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, सेवा करो पति की। और पति नारी का आदर करे, नारी का सम्मान करे। बिन